आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन को हम बोल सकते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन एंड उसकी प्रोसेसिंग करने का वर्क करता है। ब्रेन का हम स्ट्रक्चर डायग्राम के द्वारा डिटेल में स्टडी करेंगे एंड उसके फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इट इज़ कंट्रोल एक्टिविटीज़ ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड। जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं उसकी एक्टिविटीज़ एंड ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं डायरेक्टली इन द ब्लड, एंड वो हार्मोन हमारे मैनी बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, जैसे हमारे बॉडी की ग्रोथ हो गई एंड मेटाबॉलिज्म हो गया। ठीक, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। एक्ट एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये हमारी बॉडी से जो भी कमांड आती है उस पर एक्ट करता है एंड कंट्रोल सिस्टम उस पर कंट्रोल भी करता है। जैसे किसी ने झापड़ मारा तो उसे रिप्लाई देना या नहीं देना उस पर कमांड एक्ट करता है एंड कंट्रोल भी करता है, नहीं मारना या मारना है इस पे। ठीक, समझ में आया। वॉलेंट्री मूवमेंट एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। वॉलेंट्री मूवमेंट वो मूवमेंट होते हैं जो हमारी इच्छा से होते हैं। ठीक, एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का जो बैलेंस होता है उसको बनाए रखने में हमारा ब्रेन सहायक होता है। फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन। वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो तो स्वतः वर्क करते हैं, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया एंड किडनी एक्सेट्रा। फंक्शनिंग, जैसे हार्ट बीट, नॉर्मल हार्ट बीट होती है, उससे अगर ज़्यादा तेज़ धड़कने लगता है उसकी कंट्रोल एंड रिदम बनाए रखने में सहायक होता है। नेक्स्ट चलते हैं थर्मो रेगुलेशन, हंगर एंड थ्रस्ट, सर्केडियन 24 आवर रिदम्स आवर बॉडी। थर्मो रेगुलेशन वो होती है जो हमारे बॉडी को, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन बनाए रखने में वर्क करता है हमारा ब्रेन। थर्मो रेगुलेशन, हंगर, भूख एंड प्यास, 24 आवर रिदम्स जो हमारी 24 घंटे का रूटीन होता है उसको बनाए रखने में हमारा ब्रेन सहायक होता है। ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझाने से पहले मैं आपको उसकी कवरिंग के बारे में समझा देता हूँ। ब्रेन के ऊपर 3 लेयर कवरिंग होती हैं जिसे मेनिंजीज बोलते हैं कमांडली। फर्स्ट लेयर होती है ड्यूरा मैटर एंड सेकंड होती है अरेक्नॉइड मैटर एंड थर्ड होती है पाया मैटर। जो ड्यूरा मैटर होती है वो फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है एंड सेकंड जो अरेक्नॉइड मैटर होती है वो नेटवर्क ऑफ कोलेजन की बनी होती है एंड थर्ड जो पाया मैटर होती है वो वेस्कुलर मेम्ब्रेन की बनी होती है। इसके इनर में प्रेजेंट होती हैं ब्लड कैपिलरीज। अब जो ड्यूरा मैटर होता है एंड अरेक्नॉइड मैटर जो दोनों लेयर होती हैं उसके बिटवीन में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसे सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं एंड सेकंड अरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर के बिटवीन में प्रेजेंट होता है एक स्पेस जिसे सब अरेक्नॉइड स्पेस बोलते हैं। इसी को मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया है पहले से ही, आपका टाइम ख़राब ना हो इस वजह से। ये जो ड्यूरा मैटर होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है एंड थिक होती है, मिडिल लेयर अरेक्नॉइड मैटर होती है एंड पाया मैटर इनर मोस्ट लेयर होती है एंड वेस्कुलर होती है एंड इसके बिटवीन में प्रेजेंट होता है, ये मान लो ड्यूरा मैटर है, अरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर। इस दोनों के बिटवीन में जो स्पेस प्रेजेंट है उसे सब ड्यूरल स्पेस एंड अरेक्नॉइड एंड पाया मैटर के बिटवीन में एक स्पेस प्रेजेंट है उसे अरेक्नॉइड सब अरेक्नॉइड स्पेस बोलते हैं। इसको आपको एक नारियल के थ्रू और समझाता हूँ। ये मान लो स्कल हमारा खोपड़ी है, खोपड़ी के ऊपर जो स्कल बोन है इसे हटा देता हूँ, मुझे समझाना है आपको कवरिंग के बारे में। ये हमने इतना भाग लिया, इसके ऊपर जो फाइब्रस नुमा लेयर होती है ये दिख रही है, इसे ड्यूरल मैटर बोला गया है
एंड इसके इनर में एक लेयर और प्रेजेंट होती है जिसे अरेक्नॉइड मैटर बोला गया है। एंड इसके इनर में जो एक लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, उसे पाया मैटर बोला गया है। ये बुक के डायग्राम के द्वारा समझ लीजिए। ये स्कल बोन है, इसके इनर में प्रेजेंट होता है ब्रेन। ब्रेन के ऊपरी लेयर ड्यूरा मैटर, ये आपको दिखाया गई है। एंड इसके इनर में प्रेजेंट होती है अरेक्नॉइड मैटर, एंड इसके भी इनर में प्रेजेंट होती है पाया मैटर। हमारा जो ब्रेन होता है वो एक CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर फ्लोटिंग करता रहता है ऑलमोस्ट। जैसे अभी भरी बाल्टी में इसे डालो नारियल को, तो ये फ्लोट करता रहता है इस तरह से। उसी तरह हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारे स्कल बोन के अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में ऑलमोस्ट डूबा हुआ रहता है, जिससे बाहरी आघात से बचा जा सके। एंड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ही हमारे ब्रेन में O2 CO2 का एक्सचेंज करता है एंड न्यूट्रिशन पहुंचाता है। चलिए अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। आइए जानते हैं ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब एंड थैलेमस के पार्ट होते हैं, जिसे एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस बोलते हैं। एंड मिड ब्रेन में आता है हमारा ऑप्टिक लोब। ऑप्टिक लोब 4 होते हैं, जिसके कारण इसे कार्पोरोकार्टी जेमिना बोलते हैं। जो सुपीरियर ऑप्टिक लोब होते हैं वो हमारे लाइट के रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करते हैं, एंड जो इन्फीरियर होते हैं उसके नीचे वाले ऑप्टिक लोब होते हैं वो हमारे हियरिंग एंड साउंड को रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करते हैं। जैसे साउंड जिस तरफ से आता है उसी तरफ हमारा कान का घूम जाना, ये ऑप्टिक लोब का कंट्रोल हो जाता है। एंड लाइट का जिस तरह से दिखना, एक तरह से घुमा देना सिर को, ये भी ऑप्टिक लोब का वर्क होता है। एंड हमने थर्ड बताया था हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में आते हैं हमारा सेरिबेलम, मेडुला एंड पोन्स। ये हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर के पार्ट के बारे में हो गया। अब हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। डायग्राम की तरफ हमारा ब्रेन जो होता है 2 पार्ट्स में, 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। ये लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, एंड इसको कनेक्टेड रखने का वर्क करता है कार्पस कैलोसम। ठीक, अब आते हैं इस डायग्राम की तरफ। ये जो आपको फोल्डेड दिख रहे हैं, ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसे गायराई, एंड जो लाइनिंग के अंदर वाला पार्ट होता है उसे सल्साई बोलते हैं। ये हमारा ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, उसे सेरिब्रम बोलते हैं। ये हमारे सोचने समझने का केंद्र होता है। इंटेलिजेंस भी इसी के थ्रू रिप्रेजेंट होती है। वेंट्रिकल हमारे ब्रेन का वो पार्ट होता है जो खाली होता है, उसे वेंट्रिकल बोलते हैं। एंड स्पाइनल कॉर्ड में जो रिक्त स्थान होता है उसे सेंट्रल कैनाल बोलते हैं। ये हो गया हमारा कार्पस कैलोसम, एंड ये हो गया थैलेमस। थैलेमस के अपर पार्ट को एपिथैलेमस एंड लोअर पार्ट को हाइपोथैलेमस बोलते हैं। हाइपोथैलेमस के ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड लगी हुई होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जिस डंठल से लगी हुई होती है उसे इनफंडिबुलम बोलते हैं। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एंड ये हो गया हमारा पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला वो रीजन होता है जो हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्टेड रखता है। ये हो गए हमारे ऑप्टिक लोब। 2 इस पे हो गए, एक 2 उधर वाले पार्ट पे हो गए। ये 4 होते हैं संख्या में, इसे ही कार्पोराकॉर्टी जेमिना बोलते हैं। ये सुपीरियर हो गए, इन्फीरियर हो गए। थैलेमस एंड सेरिबेलम के बीच में एक कैनाल प्रेजेंट होती है जिसे सेरिब्रल एक्वेडक्ट बोलते हैं। सेरिबेलम मेनली हमारे बॉडी का बैलेंस बनाने का वर्क करता है। एंड पीनियल ग्लैंड एपिथैलेमस के अपर पार्ट में लगी हुई होती है।
ये दोनों हेमिस्फीयर को समझने के लिए आपको इस पर ध्यान देना होगा। हमारा ब्रेन इस तरह से जुड़ा हुआ होता है 2 पार्ट्स में, ये इसे हेमिस्फीयर बोलते हैं, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। इसको जो कनेक्टेड रखने का वर्क करता है इस तरह से इसे बोलते हैं कार्पस कैलोसम। समझ में आया? अब मैं आपको ब्रेन को एक और डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखिए, ये हो गए 2 हेमिस्फीयर। इसका जो अपर पार्ट होता है उसे बोलते हैं सेरिब्रम, एंड इसके इनर में आते हैं तो ये होता है डायंसिफ्लोन, जिसे एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस बोलते हैं। एंड ये 4 लोब्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसे बोलते हैं ऑप्टिक लोब्स। 4 होने की वजह से इसे कार्पोरा कार्टी जेमिना भी बोलते हैं। एंड ये होता है सेरिबेलम, जो ट्री नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होता है सेरिबेलम। एंड ये हमारा जो पार्ट होता है ये होता है पॉन्स। एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद हमारा ये जो मिडिल में कैनाल दिख रही है उसे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। ये होता है थर्ड वेंट्रिकल, एंड ये हेमिस्फीयर के अंदर होता है लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं जिसे। एंड फोर्थ वेंट्रिकल पॉन्स के पास में होता है। अब मैं आपको ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा न्यूरॉन है जिसकी सेल बॉडी को हम ग्रे मैटर बोलते हैं, एंड एक्सॉन वाला पार्ट जो वाइट मैटर की अपीयरेंस में दिखाई देता है इसे वाइट मैटर बोलते हैं। ये हो गया हमारा सेरिब्रम हेमिस्फीयर। इसका जो अपर पोर्शन होता है उसे कॉर्टेक्स एंड मिडिल पोर्शन उसे मेडुला बोलते हैं। ये जो सेल बॉडी, ये न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती हैं ग्रे अपीयरेंस देती हैं, इसलिए इसे ग्रे मैटर बोलते हैं। एंड ये जो कॉर्टेक्स वाली रीजन से ये जो एक्सॉन पार्ट निकलता है न्यूरॉन का गुच्छों में, इसे ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक। एंड मेडुला वाले पार्ट में ये जो सेल बॉडी दिखाई पड़ती हैं उसे न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक। एंड हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जहाँ भी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स सेल बॉडी इन पीएनएस में दिखाई देती हैं उसे गैंग्लियन बोलते हैं। ये जो 3 लाइन है ये बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ब्रेन को ऊपरी सतह पर किस तरह विभाजित किया गया है। चलिए दिखाता हूँ। ये जो हमारा ब्रेन सामने वाला पार्ट है उसे फ्रंटल लोब, एंड ऊपर वाले पार्ट को पैराइटल लोब, एंड कान के पास वाले पार्ट को टेम्पोरल लोब बोलते हैं। एंड हमारे ठीक पीछे सिर के पीछे ऑक्सीपिटल लोब बोलते हैं इसे। एंड हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर में कुछ खांचनुमा स्ट्रक्चर होते हैं जिसे फिशर बोलते हैं। जो बीच में होता है उसे सेंट्रल फिशर, एंड पीछे वाले पार्ट में पैराइटल ऑक्सीपिटल फिशर बोलते हैं। एंड ये जो हमारे फ्रंटल पार्ट के पास होता है उसे लेटरल फिशर बोलते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब में आपको बताना भूल गया ब्रेन के अंदर। ऑल्फैक्टरी लोब हमारे हेमिस्फीयर के इस वाले पार्ट में एक माचिस की तीली नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे ऑल्फैक्टरी लोब बोलते हैं। ये 2 होते हैं, 1 स्फीयर पे 1 होता है। अब हम चलते हैं ब्रेन के जो पार्ट के फंक्शन होते हैं उसके बारे में। ब्रेन को हमने पहले ही बताया था 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब आते हैं, एंड सेकंड आता है सेरिब्रम, एंड थर्ड आता है डायंसिफ्लोन। अब जो ऑल्फैक्टरी शब्द लिया गया है वो ऑल्फैक्शन से लिया गया है। ऑल्फैक्शन का मतलब होता है सूंघना, किसी चीज़ को सूंघने का वर्क जो करता है ऑल्फैक्टरी लोब हमारे करते हैं, जो जिनकी संख्या 2 होती है। एंड सेरिब्रम हमारा थिंकिंग प्रोसेस, सेरिब्रम में भी कॉर्टेक्स पार्ट जो होता है वो हमारी थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है। एंड बॉडी के ऑल वॉलेंट्री मूवमेंट जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है। डायंसिफ्लोन को ही थैलेमस बोलते हैं। इसके अपर पार्ट को इपी एंड
लोअर पार्ट को हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर एंड जो भी हाइपोथेटिकल वर्क होता है, जैसे हंगर हो गया जिसका कोई सबूत नहीं होता, जैसे हंगर हो गया, थ्रस्ट हो गई एंड लव हो गया, एंगर, सेटिस्फैक्शन, प्लेजर, ये सारे जो वर्क होते हैं हमारा थैलेमस उसको कंट्रोल करता है। ये जो हमारा थैलेमस पार्ट होता है वो मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग के लिए। एंड हम आते हैं मिड ब्रेन, जो ऑप्टिक लोब 4 होने की वजह से इसे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं। इस एंटीरियर ऑप्टिक लोब्स ये हमारी लाइट से रिफ्लेक्स एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, जो भी रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है लाइट से संबंधित। एंड 2 पोस्टीरियर ऑप्टिक लोब्स हमारे हियरिंग साउंड की रिफ्लेक्स एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। अब आते हैं हैंड ब्रेन की तरफ। हैंड ब्रेन में सेरिबेलम जो पार्ट होता है हमारी बॉडी का बैलेंस एंड पोस्चर को ठीक करने में वर्क करता है। एंड पॉन्स जो होता है फोर ब्रेन एंड सेरिबेलम में कोऑर्डिनेशन कराता है इनके दोनों के बीच में। मेडुला ये कार्डियक सेंटर भी होता है। रेस्पिरेटरी सेंटर, मेडुला आल्सो कंट्रोल इनवॉलेंट्री फंक्शन लाइक पेरिस्टाल्सिस, स्नीजिंग, यूरिनेशन, वोमिटिंग एंड डिफिकेशन। एंड ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला को मिलाकर बोलते हैं हम ब्रेन स्टेम।